नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर कितने तरीके के होते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा सोच के बताओ। जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन एक जैसी हो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कह देते हैं, इक्वल वेक्टर। कैसे, मान लो ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे दोनों वेक्टर, ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। दूसरा आएगा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, देखो जहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट, मैं इस पॉइंट पे स्टार लगा देता हूँ, आपको याद रहेगा। वेक्टर में माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। क्या मतलब है, अपोजिट डायरेक्शन। मैंने ये कहा कि ये वेक्टर ए है और वो इस डायरेक्शन में है, अगर मुझे माइनस ए चाहिए तो जस्ट मैं इसको क्या कर दूंगा, अपोजिट। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर होगा फिर ये वाला, समझ में आ गया। तो वेक्टर में माइनस का मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर ए ऐसा है, दूसरा वेक्टर जो बी है वो इसी के बराबर की लेंथ का है लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तीसरा है को इनिशियल। देखो को इनिशियल में क्या होगा, को इनिशियल में ये होगा कि ऐसे दो वेक्टर जो एक पॉइंट से ही शुरू हो रहे हो, मान लो ये ए है, ये बी है और ये एंगल क्या है, थीटा। तो एक पॉइंट से शुरू होने वाले दो वेक्टर, इसको नाम दे दिया मैंने ओ बी, इसको नाम दे दिया मैंने ओ ए, तो इनको हम कहते हैं को इनिशियल बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट। और हम आगे चल के बात करेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कि वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हम तभी डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव एंगल when they are starting from one point। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे के बता देता हूँ। अगर मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, अब ये एंगल है मान लो 120 और ये एंगल है 60, और हमसे पूछा जाए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है, तो हमें ये लगेगा कि एंगल जो है वो 60 नहीं है, कितना है 120, लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ आना चाहिए और जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये एंगल होगा 60 जो कि क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हम तभी डिफाइन करेंगे जब दोनों एक पॉइंट से क्या हो रहे हो, स्टार्ट हो रहे हो या एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो। टर्मिनेट का मतलब, अगर मैंने कहा कि एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, अब अगर ये एंगल इनके बीच का 45 है तो ये भी एंगल बिटवीन द वेक्टर कहलाएगा जब ये एक पॉइंट से या तो स्टार्ट हो रहे हो या एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमें कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये क्लियर है। और इन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम को इनिशियल। क्या कहेंगे, को इनिशियल। ठीक है, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर। देखो ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करते हो, प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन का मतलब है
3 डायमेंशन होती हैं, एक्स, वाई और जेड। जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड पे जितने भी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं वेक्टर, वो सारे के सारे कोप्लेनर हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक्स लेता हूँ, इसको वाई, तो ये एक्स और वाई में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ना लेके ऐसे ले लेता, तो अब इसका जो थर्ड डायमेंशन इधर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये थर्ड डायमेंशन इस प्लेन से बाहर हो गया, और इस प्लेन से बाहर अगर हो गया तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का मतलब वेक्टर्स विच लाइज इन सेम प्लेन आर known as coplanar, आर नोन एज कोप्लेनर, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल वेक्टर क्या है, नेगेटिव क्या है, को इनिशियल और कोप्लेनर। अब 2 वेक्टर हम और यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एक होगा 5th वेक्टर है नल वेक्टर, और हम इसको कहते हैं वॉइड वेक्टर, ठीक है। नल का मतलब होता है 0, ठीक है। अगर हम किसी वेक्टर में से कोई वेक्टर क्वांटिटी घटा दें तो क्या बचेगा? 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर बचेगा तो ये कहलाएगा नल वेक्टर, ठीक। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? देखो, जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में से कोई वेक्टर क्वांटिटी घटाएंगे तो वेक्टर ही बचना चाहिए, ठीक है। एक जैसी क्वांटिटी ही ऐड होंगी, एक जैसी क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। ये रूल हमें फॉलो करना होता है, और इसीलिए ए में से ए घटेगा तो वेक्टर में से वेक्टर घटाया, वेक्टर बचना चाहिए। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो क्या बच रहा है? 0। तो 0 को भी हमने क्या नाम दे दिया? वेक्टर का। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? नल वेक्टर। क्या कह दिया हमने? नल वेक्टर। यहाँ तक नोट करो। एक 6th हम और डिस्कस करेंगे, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है आगे, ठीक है। नोट करिए पहले। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। जो नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं वो है यूनिट वेक्टर। देखो नाम से क्लियर है, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अगर हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कितने टाइम होगा? 1, और ये एरो बच जाएगा। तो ये एरो जो बच गया इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 के ऊपर ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैप। क्या कहलाता है? कैप। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड हट गया, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? यूनिट वेक्टर आता है कि यूनिट वेक्टर होगा किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को शो करने का ये साइन होता है जिससे हम क्या पढ़ते हैं? कैप। क्या पढ़ते हैं? कैप। अब जो कैप के साथ है वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अगर मुझे कोई वेक्टर चाहिए तो वो वेक्टर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ए कैप। तो ए क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या शो करता है? डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को शो कर सकते हैं इससे। और अगर हमें यूनिट वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब जो 3 यूनिट वेक्टर मेनली हम पढ़ते हैं वो 3 वेक्टर होते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ये होगा एक्स, ये होगा वाई और ये होगा जेड।
एक्स में अगर वो चल रहा है तो इसके लिए डायरेक्शन को हम शो करते हैं आई से, इधर चल रहा है तो हम शो करते हैं जे से, और इधर चल रहा है तो हम शो करते हैं के से। तो जनरली ऐसा मानते हैं। तो आई कैप क्या शो करेगा हमें, एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या शो करेगा हमें, वाई डायरेक्शन, और के कैप क्या शो करेगा हमें, जेड डायरेक्शन। अब देखो, अगर मैंने ये कहा कि राम 4 यूनिट तो चला, 4 मीटर चला एक्स में, 5 मीटर चला वाई में, और 6 मीटर चला जेड में, तो राम के जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसको कैसे शो करेंगे। तो मैंने क्या बोला, 4 मीटर एक्स में, 5 मीटर वाई में, और 6 मीटर के में। तो हम लिखेंगे 4 और डायरेक्शन क्या है आई कैप, प्लस 5 मीटर जे में तो 5 जे कैप, और 6 मीटर के में तो 6 के कैप। इस तरीके से हम राम का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो कर रहे हैं। इस वेक्टर में 4 तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया डायरेक्शन, 5 हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो हमें किस डायरेक्शन में कितना चला ये इससे पता चल जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो हम यहाँ लिख देते हैं इट शोज डायरेक्शन ओनली। तो ये क्या शो करता है, डायरेक्शन। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, यूनिट वेक्टर क्या है।